हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आज जो बचा हुआ लेक्चर्स था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आप लोग भली बात परिचित है कि हम लोग जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे वो समानता श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग कर रहे थे। और हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे इस एपी के। आज 5वां लेक्चर है और आज हम लोग एपी को फिनिश कर देंगे। एपी आज के 5वें लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही एपी कंप्लीट होगी उसके बाद हम लोग जीपी पे काम करेंगे। जीपी पे के क्वेश्चन जो होंगे उनका डिस्कशन करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जीपी के बाद हम लोग एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये गुणोत्तर श्रेणी इसको बोलते हैं और इसको हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। इन दोनों के लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद हम लोग एक मिसलिनियस देखेंगे। ओके, मिसलिनियस में क्या होगा, मिसलिनियस में एपी भी इंक्लूड होगी और जीपी भी इंक्लूड होगी और एचपी भी इंक्लूड होगी। और जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है इन दोनों के जो कंबाइंड मिक्स क्वेश्चंस होते हैं एपी और जीपी के, एपी एंड जीपी के क्या होते हैं, मिक्स क्वेश्चंस। ओके, इनको भी देखेंगे और इनमें जो क्वेश्चंस होंगे, इनको जो भी मिसलिनियस होगी इसमें हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर चाहे वो DSSB हो, ओके, फिर चाहे TGT हो, फिर चाहे PGT हो, ओके, और जितने भी ऑल एंट्रेंस, जितने भी इंजीनियरिंग के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, ओके। तो इस तरीके से एक जो मिसलिनियस होगा उसमें हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स इंक्लूड करेंगे, ठीक, जिसमें से जो भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कभी भी नहीं पूछे गए हैं उनके पूछने की जो पॉसिबिलिटी होगी उसको हम लोग देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिस हिसाब से हम लोग जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा लगा हुआ होगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। मैं क्वेश्चन को समझाने की एकदम भरपूर कोशिश करूँगा, बस आप लोग उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 पदों वाली एक सीरीज दी हुई है, एपी दी हुई है, और उस 50 पदों वाली जो सीरीज दी हुई है, एपी दी है, उसमें कौन कौन से पद हैं, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से दिए हुए हैं। और फिर इसके बाद दिया हुआ एक 60 पदों वाली एक एपी दी हुई है, 60 पदों वाली एक एपी दी हुई है। उसका जो है डिज़ाइन कैसा है, उसका डिज़ाइन इस तरीके से 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, इसमें कितने पद हैं, 60 पद हैं, और इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने हैं, 50 टर्म्स हैं। यानी कि अब यहाँ पे जो डी की वैल्यू है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस। आई होप इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे कितना मिला है, यहाँ पे 2 के बाद 5 मिला है, यहाँ पे कितना मिला, फिर 5 मिला है, यहाँ पे कितना है, 8 मिला, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 11 है, तो यहाँ पे आगे जाकर के यहाँ पे 11, यानी कुछ पद मिलते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आई, कुछ पद मिलते हुए चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर इक्वल, कितने पद समान हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन दोनों श्रेणियों में कितने पद, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितने पद समान हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 5 समान है तो एक ये पद हो गया, 11 समान है तो ये दूसरा पद हो गया, यानी कितने, इस तरीके से कितने पद समान होंगे। आप लोग थोड़ा सा 10-15 मिनट सेकेंड जो है 10-5 सेकेंड सोचिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर पहली वाली जो सीरीज थी उसमें m पद हो जाएं और दूसरी वाली जो सीरीज है उसमें n पद हो जाएं और m और n जो है पद समान हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रथम सीरीज थी, फर्स्ट एपी थी, उसमें यमवा पद जो है, यानी कितने पद, यानी कि mवा पद वो, और
और जो दूसरी सीरीज थी उसका जो है nवां पद क्या है वो समान हो जाए। ठीक, बात समझ में आई। प्रथम श्रेणी में क्या होगा, जो पहली वाली सीरीज थी वो कैसी चल रही थी, उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 5 8 इस तरीके से चल रही थी। ठीक है, इसमें कैसी सीरीज चल रही थी, इसमें चल रही थी 3 5 7 9 इस हिसाब से चल रही थी। अब यहाँ से जब mवां पद निकालेंगे तो कितना होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये इसका प्रथम पद है और ये इसका प्रथम पद है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 प्लस m माइनस 1 डी। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे d 3 आ रहा है यहाँ पे कितना है 3 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा कितना, 3m माइनस 1। यहाँ से कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, तो एक को इधर और भेज देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू 1 और 2 हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा कितना, 2n प्लस 2। इधर अगर हम लोग कॉमन चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके अपान में इसको ले आते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट m/2 इज इक्वल टू, इसके अपान में ये आ जाएगा n प्लस 1/3। ओके, ये अलग अलग पद आएंगे और इनको मान लेते हैं, इनका जो रेशियो है वो क्या है, k के बराबर है। तो हमें k की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करना है कि k की वैल्यू होगी कितनी। ठीक, तो यहाँ से देखने मतलब ये है कि अगर इसको पहले हम लोग m/2 को किसके बराबर करें, k के बराबर करें, तो यहाँ से कितना आ सकता है, तो कहने मतलब ये है कि m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k। इस चीज़ को याद रखना, m इज इक्वल टू 2k। ठीक, और m की वैल्यू कितनी थी, तो 2k आ गया है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर 2k आता है तो m को हम लोग किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं, इस m को किस हिसाब से रिफॉर्म कर सकते हैं कि जो m की जो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या है, 2k के बराबर है। ठीक, m इज इक्वल टू 2k आया है। अब यहाँ से अगर इसको अगर हम लोग देखें, यानी m में कितने, ठीक, m की जो वैल्यू होगी वो क्या है, m पद है, यानी जो प्रथम सीरीज होगी, पहली सीरीज जो होगी उसमें m पद, और जो m पद हैं वो कितने हैं, 60 हैं। ठीक, वो कितने हैं, सॉरी 50 हैं, कितने हैं, 50 थे, इसमें कितने थे, 50 पद थे। यहाँ पे n की वैल्यू कितने थे, 50 थे, यहाँ पे कितनी है, 60 है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखें तो इस m की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, यानी कि जो भी कॉमन मिलेंगे, जो भी समान पद मिलेंगे, या तो 50 मिलेंगे या तो 50 से कम मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 2k है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं 2k इज लेस देन 50। बात समझ में आ गई होगी। जो भी यानी समान पद दोनों में मिलेंगे तो यहाँ पे 60 से कम होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, 50 से कम होंगे। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग k की वैल्यू को निकालेंगे तो k की वैल्यू को हम लोग यहाँ से इतना लिख सकते हैं, 25/2 करेंगे, 50/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में ये, यानी k की वैल्यू जो भी पद मिलेंगे वो क्या होंगे, पहली वाली सीरीज में क्या होगा k की वैल्यू 25 से कम होगी, यानी 25 पदों से कम। अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं n वाला, तो यहाँ पे कितना करेंगे हम लोग, जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना है कि n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k। ओके, अब यहाँ से n इज इक्वल टू निकालने की कोशिश करेंगे, 3k माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3k माइनस 1। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा, जो n की जो वैल्यू थी वो क्या थी, लेस देन 60। इसका मतलब यही है कि जो
3k-1 की वैल्यू होगी कितनी होगी, लेस देन आर इक्वल टू 60। ठीक, यानी कि एग्जैक्ट लेस देन नहीं हो सकता है, बराबर भी हो जाए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे k की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 60 है 61 हो जाएगा, k इज लेस देन कितना हो जाएगा, 61/3 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 61/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 20 3 60 हो जाएगा। लगभग k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अब मेरी बात ध्यान सुना, यानी k की वैल्यू या तो 20 के बराबर है तो 20 से छोटी, यहाँ 25 से बराबर, यहाँ पे कितना आया था 25 के बराबर है, 25 से छोटी। तो कहने मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से पूरी जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही, 20 आ रही, कितनी आ रही, 20 आ रही। तो दोनों में जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होता है। ओके, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से कहने मतलब ये है, दोनों श्रेणियों में 20 जो पद होंगे वो क्या होंगे, वो समान होंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, आई होप ये बात समझ में आई हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक श्रेणी है ए ए 1/c 1/c 1/a 1/a 1/b, ये सब के सब क्या है, श्रेणी। अगर ये सब के सब AP में है, ये जो क्रम दिया हुआ है, 3 जो क्रम दिए हैं वो अगर AP में है तो ये बताना है कि जो नॉर्मल ABC होंगे वो किस में होंगे। ओके, वैसे अगर क्वेश्चन की बात कही जाए वैसे ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है AP में, दूसरा दिया हुआ GP में, यहाँ पे HP में, और ये लास्ट में क्या है, नन ऑफ दीज। वैसे अगर जो हम लोग जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं AP के कर रहे हैं तो आंसर ऑब्वियसली है कि AP ही आएगा। ओके, लेकिन AP को कैसे हम लोग देखेंगे कि AP में आएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। ओके, इनके कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग ये देखें, अगर हम लोग A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3, इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे A की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे कितनी है वो 1/2, और यहाँ पे रखेंगे तो कितना है 1/3, तो 1/2 3 2 5 हो जाएगा, 5 इस तरीके से पहली वैल्यू होगी इसकी जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे रखेंगे B इक्वल टू कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1/3 और 1/1, तो इसकी वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, एलसीएम ले लेंगे, 1/3 नीचे 3 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8/3 हो जाएगा। ओके, लास्ट में अगर इसकी वैल्यू C की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे, 1/1 1/2 2 1 3 हो जाएगा, और 3 तरह का 9 हो जाएगा बाहर, 9 कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से आया। अब ये क्या है, AP में है, ये क्या है, ये AP में है, बात समझ में आई, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ से जो D की वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, अगर D की वैल्यू को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, A2 - A1, तो A2 - A1 को इसमें घटा दें तो कितना हो जाएगा, 8/3 - 5/6, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 11/6 आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से इसमें घटा दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो D की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, A3 - A2, तो A3 - A2 मतलब ये है 9/2 - 8/3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 11/6 आनी ही आनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जब AP में है, ठीक, तो अब जो हमने यहाँ पे ABC चूज किया हुआ था वो भी कौन सी कंडीशन में है, वो कौन सी कंडीशन में है, 1 2 3 में है। 1 2 3 ये है क्या, ये भी AP में। इस तरीके से और भी वैल्यूज हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई।
तो यहाँ से एपी और जीपी के लिए कैसा होना चाहिए, और जीपी के लिए कंडीशंस अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो जीपी के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ठीक। तो उसके लिए हमें कौन सा चूज करना पड़ेगा, 124 या 139, ठीक है, 124। तो यहाँ पे कितना होगा, बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, या 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4। तो फिलहाल ये ऑप्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 जो हमने सेलेक्ट किया है वो किस में है। और भी इस तरीके से हम लोग जो है एपी को इस हिसाब से चूज कर सकते हैं। हम लोग उल्टा प्रोसेस में चलेंगे, ये कंडीशन चुन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एबीसी को ऐसा ही चूज करेंगे जो एपी में हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सीरीज दी हुई है, वहां पर भी यही पूछ रहा है कि b प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है। ओके, माइनस ए स्क्वायर कामा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सब के सब क्या है, एपी में है। एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, तीनों पद किस में है, एपी में है। किस में है, समांतर श्रेणी में है। फिर वही पूछ रहा है कि जो ए बी सी है वो किस में है, यानी एपी में है, जीपी में। यहाँ पर भी अगर हम लोग चाहें तो करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 ही पुटअप करें, तो 1 2 3 अगर पुटअप करेंगे तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1 ले लें, बी की वैल्यू कितनी है, 2 ले लें, सी की वैल्यू कितनी है, 3 ले लें। ठीक, कितनी ले लें, 3। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आता है। ए की वैल्यू को अगर हम लोग पुटअप करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 2 1 3 5 हो गया, 25 हो गया। 25 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। बात समझ में आई। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाले में सी प्लस ए, तो सी प्लस ए में क्या हो जाएगा, ये 3 1 4 4 चौक 16, 16 में अगर हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर रखेंगे तो a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब कितना है, 2 1 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 में फिर 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं ये किस में है। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो 12 में अगर 24 घटाएंगे तो माइनस का 12 डिफरेंस बचेगा। अब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 12। कहने मतलब डी जो है दोनों में सेम है। ओके, डी क्या है, दोनों में सेम है। तो जब ये सेम है इसका मतलब क्या है, ये एपी में है, तो ऑब्वियसली है कि ए बी सी जो है वो किस में है, एपी में है। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो है इसका एपी का वो क्या आता है, समांतर माध्य। क्या आता है, समांतर माध्य। ठीक, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, एएम। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। ठीक, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता क्या है, अरिथमेटिक मीन को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, a प्लस बी बटे 2। ठीक, a प्लस बी बटे 2, और a प्लस बी बटे 2 क्या है, 2 नंबर्स हैं जिनके बीच में एक ये क्या है, ये समांतर माध्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 नंबर्स दी हुई हैं और ये एपी में है, किस में है, ये समांतर श्रेणी में है, और बी इनका क्या है, समांतर माध्य है, बी क्या है, अरिथमेटिक मीन है। ओके, तो b इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस सी बाई 2। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 2b बराबर a प्लस सी हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख चुके हैं कि a प्लस 2b इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 होता है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर कोई भी 2 राशियां दी हुई हैं, ओके, ए और बी, क्या दिया हुआ है, ए और बी, इसके बीच ए और बी के मध्य यन समांतर माध्य है, यन समांतर माध्य। एक समांतर माध्य है, इसका मतलब ए, यन समांतर माध्य है, इसका मतलब क्या हुआ, A1 A2 एंड सो ऑन, कितने, an। और किसके किसके बीच में,
ए और बी के बीच में। ओके, बात समझ में आई। ए और बी के बीच में हमने इस तरीके से समांतर माध्य ले लिए, और ये सबके सब किस में होंगे, ये सबके सब एपी में होंगे। किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो कुछ कंडीशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। जितने भी समांतर माध्य होंगे उसमें एक जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद जो A1 होगा वो क्या होगा, A प्लस डी होगा, क्योंकि ये A है तो दूसरा वाला पद क्या होगा, एक डी जोड़ देंगे, इसमें क्या होगा, दो डी जोड़ देंगे। तो इसी हिसाब से A2 जो होगा वो क्या होगा, A प्लस 2D होगा। इस तरीके से A3 एंड सिमिलर लाइक दिस AN इक्वल टू कितना होगा, A प्लस ND। बात समझ में। तो इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 2 व 26 के बीच, ओके, एक 2 है, 2 व 26 के मध्य 7 समांतर माध्य हैं। कितने हैं, 7 समांतर माध्य हैं। तो यहां पे ये बताना है पांचवा समांतर माध्य कितना होगा। बताना क्या है, पांचवा समांतर माध्य क्या होगा। पांचवा समांतर माध्य का मतलब है A प्लस A5 का मतलब है यहाँ पे A प्लस 5D। ओके, बात समझ में आई। तो सबसे पहले कहने मतलब ये है कि 2 दिया है, फिर इसके बाद कितना है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, फिर इसके बाद 26 दिया है। बात समझ में आई। तो यहां से जो D की वैल्यू होगी, D की वैल्यू कितनी होगी, B माइनस ए अपान n प्लस 1। ओके, तो n क्या है, जो समांतर माध्य है, कितने, 7। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो b कितना है, 26 माइनस a कितना है, 2, n कितना है, 7 और 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 24, यहाँ से कितना होगा, 8। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 तो 24। अब हमको निकालना क्या, A5। तो A5 कितना हो जाएगा, a प्लस a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 5, और d की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, और कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 17। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, मैं उसे करूँगा नहीं, लेकिन एक हिंट दे दूंगा कैसे आप लोग उसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है 1 और 41, 1 और 41 के मध्य 9 समांतर माध्य हैं। कितने हैं, 9 समांतर माध्य हैं। तो यहाँ पे ये बताना है कि तीसरा एवं यानी A3 एंड A8, इन दोनों को जैसे उसमें था बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी करेंगे। यानी कि 1 लिखेंगे, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, A8, और लास्ट में कितना, 41। उसी तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ से A3 निकालना है तो A3 निकाल लो। कितना, A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 3D। फिर उसके बाद A8 निकालना है, निकाल लो। कितना निकालेंगे, A प्लस 8D, और D की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, B माइनस ए अपान n प्लस 1। तो D की जो वैल्यू होगी, आई होप 42 में घटाएंगे 40 बचेगा, और n कितना है, 9, तो कितना हो जाएगा, 10। यानी D की वैल्यू कितनी आएगी, 4। बस वैल्यू पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी पे हम लोग उसको करके क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है
कि एक व 51 के मध्य, 51 के मध्य n समांतर माध्य है। ठीक है, तो क्या करना है, A4 A7 एक ये अगर 51 1 और 51 के मध्य n समांतर माध्य है और चौथा और सातवां समांतर माध्य का जो रेशियो है वो 3:5 है। कितना है, साफ साफ लिख देते हैं, 3:5 है। तो n की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक है, A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन, AN है और फिर क्या लिखा है, 51 लिखा है। ये अगर ये सब के सब क्या है, समांतर माध्य है, तो ये ऑब्वियसली है कि ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ से d की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। d कितना है, b माइनस ए अपान n प्लस 1, 51 माइनस 1 अपान n प्लस 1, दैट मीन्स 50 बटे n प्लस 1। ओके, ये आ गया। अब इस तरीके से A4 निकाल लेते हैं। तो A4 कितना होगा, a प्लस 4d, दोनों का अनुपात कितना, A7 कितना हो जाएगा, a प्लस 7d। तो a प्लस 4d, a कितना है, a कितना है यहाँ पे 1 है एंड 4d की वैल्यू कितनी है, 50 बटे n प्लस 1 और अपान में 1 प्लस 7d और d की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 50 बटे n प्लस 1। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। बस एलसीएम ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और इनकी वैल्यू कितनी दी है, 3/5। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3/5 और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एलसीएम n प्लस 1 होगा, और वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, 50 चौको यानी 200 हो जाएगा। ओके, ये और अपान में यहाँ पे कितना हो जाएगा, n प्लस 1 एंड कितना होगा, 7 पन्ना 35, 350 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से n की वैल्यू 24 आ जाएगी। आप लोग इसको कैलकुलेट करना। ठीक, इस तरीके से एक क्वेश्चन और है, वहाँ पर भी उसका मैं हिंट दे देता हूँ, उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करना है। वहां पे क्या था, 1 और 51 था, यहाँ पे क्या है, 1 और 31 है। 1 व 31 के मध्य यम समांतर माध्य है, समांतर माध्य है। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि A7 और AM-1 इनका जो रेशियो है 5:9 है। ठीक, तो यहाँ पे यम आ रहा है, इसलिए m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या जैसे हमको AM-1 निकालना है तो AM-1 की जो वैल्यू होगी वो तो होगी ही, जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले d की वैल्यू इस तरीके से अगर ले लें, 1 ले लिया, फिर उसके बाद कितना लिया, A1 ले लिया, ठीक है, A2 ले लिया, A3 ले लिया। इस तरीके से करने के बाद हमने क्या किया, AM ले लिया है। ओके, तो AM के जस्ट पहले कितना होगा, AM-1 होगा, कितना होगा, AM-1 और फिर लास्ट में कितना ले लिया, 31 ले लिया। ठीक, अब यहाँ से d की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, b-a और अपान में कितना हो जाएगा, m। अब यहाँ पे कितना होगा, n+1, सॉरी कितना होगा, m+1 होगा, क्योंकि यहाँ पे m है समांतर माध्य, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। b कितना है, 31 है, दोनों में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बटे m+1 हो गया। अब यहाँ से A7, अब क्या कह रहा है, A7 अपान AM-1 इनकी वैल्यू, A7 का मतलब कितना है, A प्लस 7d। ओके, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, स्मॉल में A होगा A प्लस M-1d। ओके, ये हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है A7 कितनी है, 5 है, इसकी कितनी है, 9 है। यहाँ से A कितना है, 1 है और 7 एंड d की वैल्यू कितनी है, 30 बटे m+1। उस तरीके से यहाँ पे कितना होगा, 1m-1 इंटू d कितना है, 30 बटे कितना है, m+1।
ओके, बस सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, एम के पदों में दो राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में दो, इस तरीके से एम के टर्म बन जाएंगे। वहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एम की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 14 हो जाएगी। कितनी, 14 यानी 14। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चनों को क्या किया, इंक्लूड किया और समांतर माध्य के कॉन्सेप्ट को भी देखा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ होगा, ये क्वेश्चंस भी समझ में आए हुए होंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा और क्या करिए, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, आई होप वीडियोस को आप लोग लाइक करेंगे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।